हेलो फ्रेंड्स, कैसे आप सभी। गूगल मैथ्स में आपका स्वागत है। फिर हम लोग क्लास 10th का त्रिकोणमिति चैप्टर लेकर आए हैं। उधर से त्रिकोणमिति चैप्टर लेकर के आए हैं और आप इसमें प्रश्नावली 8.4 एनसीईआरटी से देख सकते हैं। तो चलिए अब हम लोग इस क्वेश्चन को करते हैं। सबसे पहला बात है कि लिखा हुआ है कि त्रिकोणमितीय अनुपातों साइन ए, सेक ए और टेन ए को कॉट ए के पदों में व्यक्त करें। तो जैसे ही आपको साइन ए का फॉर्मूला याद होता है, सेक ए का फॉर्मूला याद होता है, टेन ए का फॉर्मूला याद होता है, तो आप इसके पदों में लिख सकते हैं। लेकिन इसका मैं सबसे छोटा और आसान तरीका बता रहा हूं कि आप अगर एग्जाम में करके आएंगे तो आपको 2 से 5 नंबर आसानी से मिल जाएंगे, क्योंकि आप जितना जल्दी से सॉल्व करेंगे, ठीक है, और वो भी आपका मेथड बेस्ट रहेगा, तो फिर आपको फुल टू फुल मार्क्स मिलेगा। तो जितने भी 10th क्लास के बच्चे हैं या कोई भी टीचर हैं जो TRE 3 का तैयारी किए थे लेकिन उनका हुआ नहीं, तो अगर वो TRE 4 की तैयारी कर रहे हैं, यानी टीचर की तैयारी कर रहे हैं क्लास 9th और 10th की, तो आपको 10वां का सिलेबस पढ़ना इंपॉर्टेंट है। तो इस चैनल पर आपको पूर्ण रूप से 10वां का सिलेबस मिलेगा। तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक एंड शेयर कर लीजिए। तो चलिए देखते हैं। करें कि त्रिकोणमितीय अनुपातों साइन ए, सेक ए और टेन ए को कॉट ए के पदों में व्यक्त करिए। तो सबसे पहले मैं इस पर जाता हूं, कॉट पर। तो यहां पे मैंने लिखा कॉट ए। अब मैं बोलूं कि इसके नीचे एक छुपा हुआ है, तो आप कहिएगा हाँ छुपा है, ठीक है। तो अब आपका प्रश्न बन गया, समझ लीजिए। आपको यहाँ पे एक समकोण त्रिभुज बनाना है, क्योंकि त्रिकोणमिति एक ऐसा चैप्टर है जिसमें केवल और केवल समकोण त्रिभुज पर ही चर्चा किया जाता है, ठीक है दोस्त। अब मैंने एक समकोण त्रिभुज बनाया। अब कॉट थीटा बराबर होता है आधार बटे लंब। तो आधार के जगह पर कॉट मैंने रख दिया और लंब के जगह पर मैंने 1 रख दिया। क्यों? क्योंकि आप जानते हैं कि कॉट थीटा बराबर b बटा p होता है। तो b के जगह पर मैंने कॉट को रख दिया और p के जगह पर मैंने 1 को रख दिया। अब हमारे पास मिला एक कर्ण जो अभी अधूरा है। तो कर्ण बराबर क्या होता है? रूट अंडर लंब स्क्वायर प्लस में आधार स्क्वायर। आपको इतना मस्त तरीका से समझाएंगे कि फिर दोबारा आपको पढ़ने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। आइए अब यहां पे देखिए, लंब की जगह पर आपको रखना है 1 का स्क्वायर और आधार के जगह पर क्या रखना है आपको? कॉट ए का स्क्वायर। अब यहां पे क्या हो गया कि ये अगर 1 को हटा भी दे तो इसका मतलब हुआ कि जो हमारा ये कर्ण निकल गया वो इतना निकला, ठीक है दोस्त। अब जैसे यहां हम जाएंगे साइन ए, फिर उसके बाद सेक ए, फिर उसके बाद टेन ए। अब आपने देखा क्या कि हमारे पास कर्ण का वैल्यू कितना मिला? 1 प्लस कॉट स्क्वायर है, हाँ या ना? हाँ। अब देखिए साइन का क्या होता है? P बटा H। तो P के जगह पर है 1 और H के जगह पर क्या है? रूट अंडर 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए। इस प्रश्न का हमारा आंसर ये हो गया, ठीक है। अगला सेक का क्या होता है? तो सेक का होता है H बटा B। तो H के जगह पर है रूट अंडर 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए, ठीक है। और फिर B के जगह पर है कॉट ए। तो ये हमारा आंसर हो गया। फिर टेन का क्या होता है? तो लंब बटा में आधार, तो 1 बाई कॉट ए। तो इन तीनों प्रश्न का हमारा आंसर ये हो गया। अगर आपको ये वीडियो समझ में आ रहा होगा तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा। चलिए अगले प्रश्न में चलते हैं। आइए दोस्त, अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 2। सेम प्रश्न है, पिछले प्रश्न के जैसा ही है, तो आप इसको समझ सकते हैं। कह रहा है कि कोण ए के अन्य सभी त्रिकोणमितीय अनुपातों को सेक ए के पदों में लिखें। मैंने अभी आपको बताया कि जिसके पदों में लिखने के लिए कहेगा उसको पहले हम लेंगे। जैसे सेक के पदों में कह रहा है तो सेक ए को हमने लिया और मैंने कहा कि इसके नीचे 1 छुपा हुआ है, ठीक है दोस्त। अब जैसे ही यहां पे 1 हमने लिखा तो फिर क्या किया? मैंने यहां पे समकोण त्रिभुज बनाया, ठीक है। और ए यहां पे दिया क्योंकि ए का वैल्यू ही कह रहा है ए वाले का। तो ए यहां रखेंगे न्यून कोण के पास। यहां भी रख सकते थे लेकिन लंब यहां रखना पड़ेगा, यहां रखेंगे तो लंब ये रहेगा, आसान रहेगा।
उसके बाद बी देते हैं, सी देते हैं। ठीक है दोस्त, अब सेक का क्या होता है, वो होता है कर्ण बटा आधार। तो कर्ण के जगह पर हम लोग लिखेंगे सेक ए और आधार के जगह पर हम लोग क्या लिखेंगे 1। अब हमारे पास एक लंब बचा, तो अब हम क्या लगाएंगे फॉर्मूला, तो लंब बराबर क्या होता है, यानी लंब बराबर रूट अंडर कर्ण स्क्वायर माइनस आधार स्क्वायर। ठीक है दोस्त, तो लंब बराबर क्या होगा, अब यहां पे कर्ण कर्ण स्क्वायर तो यानी कि सेक स्क्वायर ए और माइनस आधार यानी एक का स्क्वायर, तो एक ही हो जाएगा और लंब का मेरा वैल्यू निकल गया इतना। अब कह रहा है कि अन्य सभी त्रिकोणमितीय अनुपात, तो एक होता है साइन ए क्योंकि ए वाले का निकालना है, फिर कॉस ए, फिर टेन ए। ठीक है, अब फिर याद रखिएगा कॉसेक ए, सेक का तो दे दिया है तो यहां पे केवल लिख लेंगे कॉट ए। ठीक है दोस्त, अब देखिए साइन का क्या होता है P बटा एच, तो P के जगह पर कितना है, इतना है, यानी कि रूट अंडर सेक स्क्वायर ए माइनस 1। ठीक है, ये वाला अलग है याद रखेंगे, और बटा में सेक ए। ठीक है, फिर कॉस का क्या होगा भाई, तो कॉस का होता है आधार बटे कर्ण, यानी आधार बटे कर्ण यानी 1 सेक ए। ठीक है, टेन का क्या होता है लंब बटे आधार, तो लंब का क्या वैल्यू निकल गया है रूट अंडर सेक स्क्वायर ए माइनस में 1। इसके नीचे एक छुपा हुआ है, चलिए कोई दिक्कत नहीं। फिर कॉट का क्या होगा, टेन का उल्टा होगा यानी 1 रूट अंडर सेक स्क्वायर ए माइनस 1। फॉर्मूला तो आप लोग जानते ही हैं। ठीक है, फिर यहां पे कौशिक है तो कौशिक को इसको उलट दीजिए, यानी कि सेक ए ऊपर कर दीजिए और इसका रूट अंडर सेक स्क्वायर ए माइनस 1। अब ये हमारा आंसर बन गया। तो अगर आपको ये वीडियो समझ में आ रहा होगा तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। इस वीडियो में हम आप लोगों को त्रिकोणमिति का 8.4 का क्वेश्चन नंबर जो 5 है, मतलब पूरा समझिए ना कि 8.4 इसमें क्लियर करने का कोशिश करेंगे, नहीं तो पार्ट 2 में लेके आएंगे। चलिए आइए दोस्त क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। 3 में 2 क्वेश्चन है, 1 और 2। क्या है ये, जैसे लिखा हुआ है साइन 63 डिग्री, तो साइन 63 डिग्री लिखा हुआ है तो हम इसको लिख सकते हैं साइन स्क्वायर 90 माइनस 27, यानी कि आप जानते हैं क्या होता है साइन 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू होता है कॉस थीटा। तो उसी प्रकार से अगर स्क्वायर वाला को भी चेंज करेंगे तो वो भी वही होगा। चलिए आइए देखिए, यहां पे क्या लिखेंगे साइन स्क्वायर 27 डिग्री बटा, यानी देखिए 2 ऊपर लिखे हुए हैं, सेम सेम लिखे हुए हैं, एक को चेंज कर लिया मैंने। ठीक है, फिर नीचे क्या लिखा हुआ है देख सकते हैं आप, तो हम लिखेंगे कॉस स्क्वायर 90 माइनस, ठीक है यहां पे 73 डिग्री। हम क्या कर रहे हैं, आपको कंफ्यूजन हो रहा होगा, हम इसको जो ये 27 लिखे हैं इस 63 को 90 में से घटा करके लिख रहे हैं, ये 73 लिखे हुए हैं तो 17 को 90 में से घटा के लिख रहे हैं, आपको कंफ्यूज नहीं होना चाहिए। ठीक है, यहां पे कॉस स्क्वायर 73 डिग्री। अब देखिए, अब साइन स्क्वायर 90 माइनस थीटा तो क्या होगा कॉस स्क्वायर 27 डिग्री। अब प्लस में यहां पे क्या हो जाएगा साइन स्क्वायर 27 डिग्री बटा, फिर इसका क्या हो जाएगा साइन स्क्वायर 73 डिग्री, अब प्लस में क्या हो जाएगा कॉस स्क्वायर 73 डिग्री। अब देखिए कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा बराबर 1, फिर नीचे भी बटा में 1, और इस प्रश्न का हमारा आंसर बन जाएगा 1। आगे आते हैं, तो यहां पे गुणा में है, दो दो एक साइड में है तो एक एक बदल कर चलेंगे। जैसे यहां पे साइन 25 डिग्री है तो यहां पे हम लिखते हैं साइन 90 माइनस 65, क्योंकि मैंने क्या किया इस 25 को 90 में से घटा करके लिखा, आप समझ पा रहे होंगे। फिर इंटू, इंटू माने होता है गुना, और कॉस 65 डिग्री प्लस, फिर इसको बदल देते हैं तो कॉस 90 माइनस 65, ठीक है, और इंटू साइन 65। आप देख पा रहे होंगे।
अब देखिए साइन 90 माइनस थीटा तो कॉस थीटा यानी कॉस 65 डिग्री इंटू कॉस 65 डिग्री प्लस कॉस 90 माइनस थीटा यानी कि साइन 65 और इंटू साइन 65। अब आप देख रहे होंगे कि कॉस में कॉस से गुना कराया जाएगा तो कॉस स्क्वायर 65 डिग्री प्लस साइन स्क्वायर 65 डिग्री। अब जैसे ही ये दोनों का हम वैल्यू करेंगे तो ये बनेगा 1, तो इस प्रश्न का हमारा आंसर हो जाएगा 1। तो आपने देखा ये जो क्वेश्चन नंबर 3 था इसका 2 प्रश्न था, दोनों हमने कर दिया। आइए दोस्त अब इस प्रश्नावली का क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं और ये ऑब्जेक्टिव टाइप है। और ऑब्जेक्टिव टाइप में क्या होता है ना कि आप जैसे मर्जी करे सही बना लो, ठीक है। आइए आपको सिखाता हूं, जैसे नहीं सिखाऊंगा तरीका सिखाऊंगा। अब आप देखिए यहां पे लिखा हुआ है सही विकल्प चुने, तो विकल्प तो मैंने दिया नहीं है, आपके पास किताब होगा तो आप लगा सकते हैं। उसमें लिखा हुआ है 9 सेक स्क्वायर माइनस 9 tan स्क्वायर ए। तो इन दोनों में से हम 9 को कॉमन कर लेंगे तो बचेगा सेक स्क्वायर ए माइनस tan स्क्वायर ए, ठीक है। अब जैसे ही 9 को कॉमन किया और इसका वैल्यू 1 हुआ तो आपका इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा 9, ठीक है। तो ये 1 नंबर प्रश्न का आंसर हो जाएगा 9। अब देखिए कई बार क्वेश्चन क्या पूछा जा चुका है मैं आपको बताता हूं। यहां पे कई बार क्वेश्चन ये पूछा जा चुका है 9 tan स्क्वायर ए माइनस 9 सेक स्क्वायर ए। तो याद रखेंगे जब पहले tan और बाद में सेक रहेगा तो इसका आंसर माइनस नहीं रहेगा, याद रखेंगे हर हमेशा, ठीक है। अभी आप इसका प्रश्न का आंसर क्या लगाएंगे 9, ये ऐसे दिया रहेगा तब, लेकिन जैसे ही ऐसे देगा तो याद रखेंगे इसका 9। अब ये नहीं कि केवल 9, अगर यहां 8 रहेगा तो 8 देखेंगे, ठीक है ना। तो आपको उसका सॉल्व करना है, कॉमन करके सॉल्व करना है, ठीक है, याद रखेंगे। अगला प्रश्न में आते हैं। अगला प्रश्न दोस्त बहुत बड़ा है, लेकिन आपको मैं एक ट्रिक बताता हूं। जैसे मान लीजिए कि मैंने कहा थीटा का मान कुछ भी रख लीजिए अपने मन से, तो मैंने कहा कि थीटा का मान सबसे आसान में 45 होता है, तो 45 का रखो। क्या होता है 45 का, तो 1 प्लस tan थीटा यानी कि tan थीटा की जगह पर 45, तो tan 45 का मान क्या होता है 1 प्लस सेक थीटा यानी सेक 45, तो सेक 45 का क्या मान होता है तो √2, ठीक है, यही होता है। आगे आइए, √2/1 होता है लेकिन √2 लेंगे। आगे आइए, यहां 1 प्लस कॉट 45 का मान भी होता है 1 माइनस कौशिक है कितना 45, तो कौशिक 45 का मान भी कितना होता है √2। बस बन गया, 1 और 1 जोड़ेंगे तो 2 प्लस √2 और फिर यहां 2 माइनस √2। अब a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर यानी कि मतलब यहां पे 2 का स्क्वायर लिख लेंगे तो ये 4 और यहां पे 2, तो इस प्रश्न का हमारा आंसर हो जाएगा 2। अब कहिएगा सर हमारे यहां तो इसको मेथड से बताया गया है तो उससे भी बता लेंगे, लेकिन ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को जितना जल्दी बनाइएगा उतना बेस्ट रहेगा। ये रहा तरीका। आइए दोस्त इसका अगला 2 क्वेश्चन है उसे देखते हैं। उसका ऑप्शन भी मैंने आपको दे दिया है, ठीक है। लिखा हुआ है सेक ए प्लस tan ए इंटू 1 माइनस साइन ए। सबसे पहले यहां पे लिखा हुआ है सेक, तो इसका होता है 1/cos प्लस tan का क्या होता है साइन ए बटा कॉस ए। फॉर्मूला है ये, अगर आपको ये याद नहीं है तो याद करना पड़ेगा, 1 माइनस साइन ए, ठीक है। अब इसका और इसका एलसीएम करेंगे तो कॉस ए बनेगा और ऊपर क्या हो जाएगा 1 प्लस साइन ए, ठीक है। फिर यहां पे 1 माइनस साइन ए। अब आपको दिख रहा होगा कि a प्लस बी इंटू ए माइनस बी है, तो इसका क्या लिखेंगे 1 का स्क्वायर माइनस साइन का स्क्वायर और नीचे बटा में जो है वो कॉस है, ठीक है। अब देखिए यहां पे 1 माइनस साइन स्क्वायर, अगर एक हटा दे यहां से स्क्वायर तभी तो कोई दिक्कत नहीं है क्योंकि 1 का स्क्वायर 1 ही होता है। तो 1 माइनस साइन स्क्वायर का क्या होता है कॉस स्क्वायर ए और बट्टा में कॉस ए। अब सोचिए ऊपर 2 को कॉस है, एगो कॉस से एगो कॉस चला जाएगा तो क्या आंसर बचेगा कॉस ए। इस प्रश्न का हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी कॉस ए। आगे आइएगा,
यहां पे देख रहे हैं, तो पहले आपको दो फॉर्मूला से रूबरू कराता हूं। सबसे पहले देखिए, एक होता है सेक स्क्वायर ए माइनस टेन स्क्वायर ए बराबर में होता है 1। तो अगर मैं कहूं कि यहां पे अगर सेक स्क्वायर का मुझे आंसर निकालना है तो 1 प्लस टेन स्क्वायर हो जाएगा, हाँ या ना? हाँ। फिर मैं कहूं एक होता है फॉर्मूला कॉसेक स्क्वायर ए माइनस कॉट स्क्वायर ए बराबर में 1। अगर मैं इसको इधर लेके जाऊं तो कॉसेक स्क्वायर ए बराबर होता है 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए। अब आप देख पा रहे होंगे कि यहां पे लिखा हुआ है टेन स्क्वायर ए, ठीक है, 1 प्लस टेन स्क्वायर ए। तो 1 प्लस टेन स्क्वायर के ए के लिए क्या हम लिख सकते हैं? सेक स्क्वायर ए बटा 1 प्लस कॉट स्क्वायर के लिए हम लोग क्या लिख सकते हैं? कॉसेक स्क्वायर ए, ठीक है। सेक का होता है 1 बाई कॉस स्क्वायर ए और इसका होगा 1 बाई साइन स्क्वायर ए, ठीक है। थोड़ा सा यहां दिखाई नहीं दे रहा होगा लेकिन आप समझ लीजिएगा कि 1 बाई साइन स्क्वायर ए। अब ये 4 स्टेप में हुआ, 1 बाई कॉस स्क्वायर ए बटा 1 बाई साइन स्क्वायर ए। अब इसे क्या लिख सकते हैं? यहां पे मैं लिख करके दिखाता हूं, 1 बाई कॉस स्क्वायर ए, ठीक है, और नीचे ऊपर हो जाएगा साइन स्क्वायर ए और फिर नीचे हो जाएगा 1। अब ये साइन स्क्वायर बटा कॉस स्क्वायर क्या होता है भाई मेरे? टेन स्क्वायर। तो इस प्रश्न का हमारा आंसर हो जाएगा टेन स्क्वायर, ठीक है। तो इसका भी ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, आप देख सकते हैं। आइए दोस्त, अब क्वेश्चन नंबर 5 का 1 से लेकर के 10 तक क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन को करने चल रहे हैं और आपको मैं बता दूं कि यह प्रश्नावली का जो ये 5वां नंबर सेक्टर है, ये परीक्षा में हर हमेशा इसमें से एक क्वेश्चन पूछे ही जाएंगे, हर हमेशा। कभी कभी तो 2 और 3 भी पूछ दिए जाते हैं, ठीक है। तो आइए इस प्रश्न को देखते हैं। सबसे पहले यहां पे लिखा हुआ है कोसेक थीटा माइनस कॉट थीटा का होल स्क्वायर बराबर 1 माइनस कॉस थीटा बटा 1 प्लस कॉस थीटा। आपको एक चीज याद रखना है कि कई बार इसको दे दिया है इस साइड और इसको दे दिया है इस साइड, यानी कि कई बार कह दिया है कि इससे सीध करके ये लाइए और इससे सीध करके ये लाइए, ठीक है ना। तो आपको आज दोनों का दोनों सिखा देंगे ताकि आपको कभी दिक्कत ही ना हो, ठीक है। तो चलिए पहले इस साइड वाला देखते हैं। तो इस साइड वाले को हम लोग बोलेंगे LHS। क्या बोलेंगे भाई? LHS यानी लेफ्ट हैंड साइड। तो कॉसेक थीटा माइनस कॉट थीटा का होल स्क्वायर, हाँ या ना दोस्त? हाँ। अब आप कहोगे सर यहां पे कॉसेक थीटा है तो इसके लिए हम 1 बटा साइन थीटा लिख सकते हैं क्या? बिल्कुल लिख सकते हैं। माइनस कॉट थीटा का कॉस थीटा अब बटा में साइन थीटा लिख देंगे क्या? अगर आपको फॉर्मूला पता नहीं होगा तो मेरे ही चैनल पर फॉर्मूला का वीडियो डाला गया है, उसे जाकर के देख लीजिएगा, तब यहां पे आइएगा, तब समझ में आएगा। अब ये देखिए साइन थीटा और साइन थीटा का एलसीएम लेंगे तो क्या बनेगा भाई? साइन थीटा। ऊपर क्या हो जाएगा? 1 माइनस कॉस थीटा, 1 माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर। अगर मैं आपसे बोलूं कि 1 माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर बटा साइन स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं, तो लिख सकते हैं कि नहीं? हाँ लिख सकते हैं, कोई दिक्कत इसमें है नहीं। क्यों नहीं दिक्कत है? क्योंकि इस टोटल का स्क्वायर का मतलब हुआ और इसका मतलब हुआ कि अलग अलग इस पर भी स्क्वायर है और इसके पर स्क्वायर है। अब आगे आप देखेंगे तो मैंने कहा कि इसको मैं 2 बार लिख देता हूं, 1 माइनस कॉस थीटा इंटू 1 माइनस कॉस थीटा, क्योंकि स्क्वायर है तो 2 बार लिख सकते हैं, हाँ लिख सकते हैं। और साइन स्क्वायर का होता है 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, ठीक है। अगर मैं कहूं दोस्त यहां पे 1 लिख रहा हूं, मतलब स्क्वायर कर रहा हूं 1 का, तो कोई फर्क पड़ेगा आपको? नहीं पड़ेगा, क्योंकि 1 का स्क्वायर 1 ही होता है। अब ऊपर वाला देखिए 1 माइनस कॉस थीटा इंटू 1 माइनस कॉस थीटा बटा, आप एक चीज यहां पे देखिए ए स्क्वायर और माइनस बी स्क्वायर, तो इसको क्या लिख सकते हैं? तो 1 प्लस कॉस थीटा और इंटू में 1 माइनस कॉस थीटा, यानी ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है? आप लोग भी समझ पा रहे हैं ना क्या होता है? ए स्क्वायर और माइनस बी स्क्वायर के लिए ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। कोई दिक्कत? ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी कोई दिक्कत है? नहीं है। अब आप देख पा रहे होंगे कि इसको और इसको हम हटा सकते हैं, यानी कट कर सकते हैं। तो हमारे पास बचा क्या? 1 माइनस कॉस थीटा बटा 1 प्लस
cos थीटा। अब आप देख पा रहे होंगे ऊपर कि जो हमको लाना था वो हमने ला दिया है। अब आपके मन में एक प्रश्न उठ रहा होगा कि सर आप तो बोले थे कि इधर वाला से इधर वाला को भी ला देंगे और इधर वाला से इधर वाला को भी ला देंगे। मैं लाऊंगा, आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। पहले इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब आप लोगों ने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा या आपने अपने नोटबुक में उतार लिया होगा वीडियो को पॉज करके। अब क्या है ना कि अब इससे हमको इसको लाना है। ठीक है दोस्त, तो क्या करेंगे, एक सेकंड रुक जाइए। अब जैसे इसको मैंने हटाया, ठीक है, अब हमको LHS नहीं RHS से LHS लाना है। तो मैंने कहा RHS, ठीक है दोस्त। अब यहां पे RHS क्या है, 1 माइनस कॉस थीटा बटा 1 प्लस कॉस थीटा, है कि नहीं दोस्त? हाँ है। अब मैंने कहा इसको मैं परमेकरण कर रहा हूं, तो 1 माइनस कॉस थीटा हो जाएगा, हाँ हो जाएगा, और फिर 1 माइनस कॉस थीटा हो जाएगा। अब यहां पे ऊपर माइनस माइनस है, इसका मतलब है कि 1 माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर बटा। आप यहां पे देखिएगा तो यहां पे क्या लिखा हुआ है कि a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, तो इसको लिखेंगे 1 का स्क्वायर माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। हाँ या ना में जवाब दीजिए, लिख सकते हैं। अब देखिए यहां पे 1 माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर, ठीक है। अब यहां देखिए, अब मैं कहूं कि अगर इसका स्क्वायर हटा दूं तो क्या कोई दिक्कत है? नहीं है, क्योंकि एक का स्क्वायर एक ही होता है। तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर होता है साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है। अब यहां पे जब ऐसे लिखे हैं तो हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, 1 माइनस कॉस थीटा बटा में साइन थीटा और पूरा का घेर करके स्क्वायर, क्योंकि इस पर भी स्क्वायर था और इस पर भी स्क्वायर था। अब इसको हम एक और तरीका से लिख सकते हैं, कैसे? तो 1 बटा साइन थीटा माइनस कॉस थीटा बटा साइन थीटा, यानी कि यह एलसीएम के रूप में था तो इसको दोनों पर कर दिए हैं, और स्क्वायर है तो स्क्वायर, ठीक है दोस्त। अब यहां पे 1 बटा साइन थीटा को हम क्या लिख सकते हैं, कॉसेक थीटा, माइनस कॉस थीटा बटा साइन थीटा को हम क्या लिख सकते हैं, कॉट थीटा, और घेर करके स्क्वायर है तो स्क्वायर। अब आप देख पा रहे होंगे कि उधर वाला से भी मैंने इधर वाला ला दिया, यानी कि RHS से भी मैंने LHS ला दिया, LHS से भी मैंने RHS ला दिया। आप देख पा रहे होंगे यहां पे। तो चलिए अगला प्रश्न में चलते हैं। आइए दोस्त, क्वेश्चन नंबर सेकंड देखते हैं, यानी पांचवा का सेकंड, यानी प्रश्नावली 8.4, ठीक है। अभी तक हमने आपको जितना क्वेश्चन पढ़ाया, अगर वो क्वेश्चन आपको समझ में आ रहे होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो को लाइक एंड शेयर करिएगा। इसका पार्ट 2 भी आपको लाएंगे, पार्ट 2 वीडियो, यानी कि इसमें जो यहां तक कर लेते हैं, उसके बाद 7-8 क्वेश्चन और बचेंगे इसका, तो उसको भी अगले पार्ट में कर लेंगे, ठीक है। और आज के लिए हम लोग इतना रखेंगे, पहले इसको कर लेते हैं तो फिर भागिएगा, ठीक है। चलिए आइए देखिए, सबसे पहले यहां पे हम लोग पहले LHS लिखेंगे। क्या लिखेंगे मेरे दोस्त? LHS। अब क्या है, कॉस ए प्लस कॉस ए बटा 1 प्लस साइन ए प्लस 1 प्लस साइन ए बटा कॉस। अब मैं कहूं इसका और इसका अगर आप एलसीएम ले रहे हो तो क्या लोगे? मैंने इसको LHS मान लिया है, समझ रहे हो ना? हाँ। अब देखिए इसका एलसीएम लोगे तो 1 प्लस साइन ए इनटू कॉस ए हो जाएगा। हाँ या ना में जवाब दो। जब एलसीएम नहीं निकलता है तो क्या करते हैं दोस्त? गुणा करते हैं। क्या करते हैं? गुणा। तो गुणा के रूप में लिख लिए है ना, कोई दिक्कत है? और जब गुणा करते हैं तो तिरछा तिरछी मल्टीपल, यानी क्रॉस मल्टीपल, यानी कैंचिया गुणा। कॉस में कॉस से गुणा करेंगे, क्या बनेगा हो? कॉस स्क्वायर ए प्लस, ये सेम सेम है तो इसको क्या लिख सकते हैं? 1 प्लस साइन ए का होल स्क्वायर। कोई दिक्कत बोलिए ना? नहीं है। अब आगे बढ़िए, यहां इधर बनाते हैं, ठीक है। देखिए यहां पे कॉस स्क्वायर है तो कॉस स्क्वायर लिख दिए मेरे दोस्त, हाँ या ना में जवाब दीजिए। हाँ। अब इसका क्या होता है? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और प्लस 2 साइन ए। अब ये सर इसका स्क्वायर क्यों नहीं किए? तो एक का स्क्वायर एक ही होता है। फिर नीचे आइएगा, कॉस में एक से गुना करेंगे तो चाहे ऐसे ही रहने दीजिए, 1 प्लस साइन ए, 1 प्लस साइन ए और इंटू में लिखेंगे कॉस ए, कॉस ए। कोई दिक्कत है मेरे दोस्त? कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए आप यहां पे क्या लिखा हुआ है? कॉस स्क्वायर, यहां पे क्या लिखा हुआ है? साइन स्क्वायर। इसका वैल्यू क्या हो जाएगा? 1 प्लस, होगा कि नहीं? फिर यहां पे क्या है? 1
प्लस में बच गया 2 साइन ए। हाँ या ना में जवाब दीजिए, बोलिए। चलिए यहां पे लिखिए 1 प्लस साइन ए और इनटू में क्या लिखोगे भाई, कॉस ए। चलो आगे बढ़ते हैं। एक और एक क्या हो जाएगा, 2। 2 प्लस 2 साइन ए बटा में 1 प्लस साइन ए और इनटू में क्या लिखोगे, कॉस ए। फिर आते हैं नीचे, तो 2 कॉमन हो गया तो 1 प्लस साइन ए बनेगा। हाँ या ना में जवाब दीजिए। ये देखिए 2 और 2 है तो 2 कॉमन हो गया और फिर यहां पे 1 प्लस साइन ए, ठीक है। फिर नीचे क्या हो गया, 1 प्लस साइन ए और इनटू में क्या लिखेंगे, कॉस ए। अब इससे ये चला जाएगा, ठीक है दोस्त। अब बचा 2 अगुणे में 1 बाई कॉस ए, बचा कि नहीं। 2 तो 2 यहां पे अपने जगह पर है और ये कटा है, इसके लिए एक नीचे कॉस ए है तो कॉस ए, ठीक है। अब 2 लिख दिए, अब 1 बाई कॉस ए का क्या होता है, सेक ए। तो देखिए तो आ गया कि नहीं हमारा यहाँ पे 2 सेक ए। तो चलिए दोस्त, इस वीडियो में हम लोग इतना ही रखेंगे, फिर अगला वीडियो आपको कल मिलेगा। तो अगर वीडियो समझ में आया होगा तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो को लाइक एंड शेयर करिएगा। चलिए, जय हिंद।